रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट वीडियो में कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है हमारे पास। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाफ वेल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डेड एटम। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टूडेंट एक ये हाइड्रोजन है, इसका 1s1 है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे हाइड्रोजन का आपके पास देखो 1s1 है। ठीक है स्टूडेंट, जब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट? आपके पास बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑफ देखो, आपके पास लेट से हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का है। जब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, सो दिस हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। दूसरा स्टूडेंट, ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्गर होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड से क्यों स्ट्रॉन्गर होता है स्टूडेंट? क्योंकि इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा। दूसरा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिकी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म। Why? What is the main reason behind it that first sigma bond is formed between two half-shell atomic orbitals, then it will follow the pi bond? What is the main reason? इसका रीजन ये है स्टूडेंट कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है। जितना ज्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, स्ट्रेंथ आपके पास ज्यादा होगी। और ये जो पाई बॉन्ड है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए शर्त यह है कि दो बॉन्डेड एटम एक दूसरे के करीब आने चाहिए। और दो बॉन्डेड एटम कैसे करीब आएंगे? जब आपके पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड होगा। जब सिग्मा बॉन्ड होगा, दो बॉन्डेड एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, देन पाई बॉन्ड विल फॉर्म। सो फॉर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड जरूरी है। तो स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड जीरो नहीं हो सकता, मिनिमम मैक्सिमम वन हो सकता। लेकिन हम एमओटी में डिस्कस भी करेंगे, हमने डिस्कस भी किया था कि जो आपके पास C2 मॉलिक्यूल होता है उसमें जो दो बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। लेकिन इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जीरो नहीं हो सकता, मिनिमम मैक्सिमम वन हो सकता। दूसरा स्टूडेंट याद रखते हैं कि जितनी भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑल टाइप्स ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। जितनी, मिसाल के तौर पे देखिए आपके पास ये CH4 है, तो ये क्या है? जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट, याद रखना है जितनी भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट? इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड। ये सारे के सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा स्टूडेंट, ये फ्रीली रोटेट कर, देखें अब अगर इस कार्बन को हम पकड़ ले तो इस हाइड्रोजन को हम क्या कर ले? फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड को हम फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। ये sp बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, pb बना सकते हैं। ठीक है ना? अगर यहाँ पे आपके पास ये SSP ओवरलैप कर सकते हैं, अगर एक S है दूसरा P भी कर सकता है स्टूडेंट, ये भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड। तो ये SP, ये आपके पास SP ओवरलैपिंग है और ये SS ओवरलैपिंग है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये शेप में भी काउंट होता है, लेकिन लोन पेयर काउंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ये हाइब्रिडाइजेशन में भी काउंट करते हैं। जब हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं उसमें हम स्टीरिक नंबर पढ़ेंगे, तो वो होता है आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड उसमें भी काउंट आपके पास होते हैं। और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट, ये हम हाइब्रिडाइजेशन में भी डिस्कस करेंगे कि जितने हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टेबिलिटी इज दैट, याद रखना स्टूडेंट कि जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? साइड वाइज ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाफ फेल एटॉमिक ऑर्बिटल बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। देखिए ये आपके पास साइड वाइज, दिस विल कॉल्ड इज अ पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, और पाई बॉन्ड क्या होता है? इट इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होती। मैक्सिमम ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप स्टूडेंट याद रखना है कि आपके पास हमेशा हमेशा पाई बॉन्ड नहीं बनाए, क्योंकि S नॉन डायरेक्शनल है। P बना सकते हैं क्योंकि P डायरेक्शनल है स्टूडेंट। इस साइड पे भी 50% चांसेस है इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने पे, और यहाँ पे 50% चांसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप स्टूडेंट याद रखना है कि जब भी आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो याद रखना है कि सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट? फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म, देन पाई बॉन्ड विल फॉर्म। तो याद रखना स्टूडेंट कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट? एक सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या होंगे आपके पास? दो आपके पास बनेंगे स्टूडेंट पाई बॉन्ड। सो फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड इज वेरी वेरी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा देन पाई बॉन्ड विल फॉर्म।
ठीक है स्टूडेंट, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, इस कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और ये हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा, और ना शेप में पाई बॉन्ड काउंट होता है। जिस तरह कि हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि चलो जो वेस्पर में हमने डिस्कस किया था ना, इसका भी क्या है, लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है स्टूडेंट, एक पाई बॉन्ड होता है, BeCl2 में एक भी नहीं होता, तीनों का शेप क्या होता है, वो लीनियर होता है। तो ये ना शेप में काउंट होगा, ना हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। और जो अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है स्टूडेंट, वो किस में काउंट होंगे, वो पाई बॉन्ड बनाएगा, वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा। और हाइब्रिड जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड, तो ये सारे के सारे MCQs। ठीक है जी, थैंक यू।